Hello everyone, this is Rakesh Jaswal from Government Senior Secondary School, Bhoranj. We are here with a chapter titled as The Lost Child, that is written by Mr. Mulkraj Anand. Mulkraj Anand was born in Peshawar, Pakistan, and regarded as one of the pioneers of Indian English fiction. He studied in Khalsa College of Amritsar and later University College London and then in Cambridge University. Mulkraj Anand was a great writer. He writes so many novels. What his first novel was Untouchable, that is published in 1935. This novel deals with the caste system and प्री इंडिपेंडेंट इंडिया. ये जो नॉवल था ये संबंधित था कास्ट सिस्टम जो स्वतंत्रता से पहले ज़्यादा प्रभाव में था. ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट राइटर हु वर्क्स ऑन novels, short stories, poetry, essays and autobiography. Some of his prominent works are The Village, Across the Black Water, The Sword and the Sickle, Coolies, and The Private Life of an Indian Prince. Mulkraj Anand also received the Sahitya Academy Award for his novel The Morning Face. He was also awarded as the International Peace Prize and later the Padma Vibhushan Award also. Now moving on the chapter The Lost Child, that is also written by Mulkraj Anand. The Lost Child narrates the story of a child who gets lost in a fear. It is a story of connections, loss and expectations. The story The Lost Child by Mulkraj Anand is about a young boy, his innocence, his bond with parents. So let's start the summary. The Lost Child is written by Mulkraj Anand. It is a bright spring day. Spring का दिन था. There is a fair going on and everyone in and around the village is traveling to the fair. यानी गांव में मेला लगा हुआ था और गांव के लोग मेले की तरफ जा रहे थे. Among them is a young boy. उनमें एक छोटा लड़का भी था. He skips and runs happily alongside his parents as they walk to the fair. वे अपने पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी मेले की तरफ जा रहा था. There are many people traveling along with them. उनके साथ और भी बहुत से लोग जा रहे थे. Some of them are moving in work cart or horses, while most of them are walking to the fair. कुछ लोग घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे, कुछ लोग पैदल जा रहे थे. The boy's excitement grows
when he sees all the people around him. जब उसने अपने आसपास इतने लोग देखे तो उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है. ऑन हिज वे ही सीज अ टॉय शॉप. मेले में जाते जाते वो एक दुकान दिखता है खिलौनों की. ही लाउडली प्रोक्लेम्ड दैट ही वांट्स अ टॉय. वह जोर से घोषणा करता है, कहता है उसको एक खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्स एट हिम स्टर्नली. बच्चे का मन हटाने के लिए उनकी माँ खेतों की तरफ इशारा करती है. बच्चों के खेत है. द बॉय इज एक्साइटेड बाय द कलर एंड साइट ऑफ द मस्टर्ड फील्ड. जो सरसों के खेत थे उनका कलर देख के, रंग देख के एक्साइटेड हो जाता है वो लड़का. द फील्ड इज आल्सो फिल्ड विद बटरफ्लाइज. द बॉय इज फैसिनेटेड बाय द बटरफ्लाइज. खेत जो है भरा हुआ है तितलियों से, और जैसे कि आप बच्चे भी अट्रैक्ट हो जाते हैं तितलियों की तरफ, वैसे वो भी. एज दे फ्लाइज क्लोज टू हिम ही ट्राइज टू कैच सम ऑफ देम बट दे एल्यूड हिम. तो कोशिश करता है उनको पकड़ने की. जैसे ही उनके आसपास उड़ती हैं बट वो वहाँ से निकल जाती हैं. हिज पेरेंट्स कॉल हिम टू जॉइन देम. उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पास बैठो, जैसे आपके पेरेंट्स भी कहते हैं आपको. दे हैव टेकन शेल्टर इन अ शेडेड ग्रोव. वो पेड़ की छाया में शेल्टर लेते हैं. एज सुन एज द बॉय एंटर द ग्रोव अ शावर ऑफ फ्लावर्स ग्रीट्स हिम एंड ही होल्ड आउट हिज हैंड टू कैच द पेटल्स. जैसे ही वो वहाँ पे एंटर करता है ग्रोव यानी पेड़ों की छाया में, तो ऐसा लगता है कि फूलों ने उसका स्वागत किया और वो कोशिश करता है उनको पकड़ने की. द बॉयज लुक्स अराउंड इन वंडर टेकिंग इन ऑल साइट्स एंड साउंड्स ऑफ नेचर. नेचर के दृश्यों को देखकर, आवाज़ों को देखकर क्या है वो खुश हो जाता है. फ्रॉम द ग्रोव दे ट्रेवल अलॉन्ग अ नैरो पाथ टू द फेयर. पेड़ों के साथ जो एक संकीर्ण रास्ता है वहाँ से वो मेले की तरफ चलते हैं. फ्रॉम द सेरिन वर्ल्ड ऑफ नेचर द बॉय एंटर्स द वर्ल्ड ऑफ फेयर. शांत से माहौल से निकलकर लड़का कहाँ जाता है? मेले के एक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में. Its cacophony, sights and smells fascinated and repel him at the same time. The boy stops in front of sweet shop, tempted by the delightful display of sweets. रुकता कहाँ पर है? एक मिठाई की दुकान के सामने, और खुश हो जाता है उन मिठाइयों को देखकर. He wants a burfi, though he knows his parents will not buy for him. बर्फ़ी खा लेना चाहता है पर जानता भी है कि उसके पेरेंट्स नहीं लेंगे. एज दे वॉक ऑन ही इज़ अट्रैक्ट बाई द ब्यूटिफुल गार्लैंड ऑफ गुलमोहर इन द नेक्स्ट शॉप. गुलमोहर के जो फूल जहाँ पे अगली दुकान में रखे हों उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है. दो ही वांट्स वन अराउंड हिज नेक ही नोज हिज पेरेंट्स विल कॉल इट चीप एंड रिफ्यूज हिम. वो चाहता है कि उन गार्लैंड्स, उस माला को गले में पहनने के लिए, और वो जानता है कि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि ये सस्ती सी है और नहीं लेंगे. ब्राइटली कलर्ड बैलून्स ऑन अ पोल ग्रीट हिम नेक्स्ट. अगला स्वागत करते हैं उसके जो लटके हुए बैलून्स यानी गुब्बारे हैं. ही स्टॉप्स एंड गेज्ड एट द ब्राइट बैलून्स फ्लोटिंग इन द एयर. He knows his parents will tell him he is too old to play with them. वो जानता है कि उसके पेरेंट्स फिर बहाना लगाएंगे कि वो ओल्ड हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं और इसके साथ नहीं खेलेंगे बैलून्स के साथ. So he moves on where a snake charmer is playing his flute. तो वो आगे बढ़ते हैं जहाँ पर एक सांप वाला बीन बजा रहा है. He wants to hear the music but he knows his parents will forbid it. वो सुनना चाहता है वो म्यूजिक, वो धुन, पर वो जानता है उसके पेरेंट्स मना करेंगे. फाइनली ही रीचेस द जाइंट व्हील. अंत में पहुंचता है एक बड़े से झूले के पास. द जाइंट व्हील इज ब्राइटली लिट एंड सराउंडेड बाय लाफिंग पीपल. द बॉयज आई शाइन्स एट द टर्निंग व्हील. He cannot contain himself any longer and
clamors to get on it. वो अपने आप को रोक नहीं पाता, और जैसा कि होता ही है कि क्यों ना मैं भी झूले में झूलूं. But his parents do not reply. He turns around, but his parents are not with him any longer. वो पीछे मुड़ता है, देखता है तो क्या पाता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं हैं. फ्राइटन, डर जाता है. He starts howling, वो चिल्लाना शुरू करता है. He runs here and there trying to find his parents. यहाँ वहाँ देखता है, अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करता है. There are tears in his eyes, उसकी आंखों में आंसू हैं. And his clothes become dirty, और कपड़े कैसे हो गए हैं, गंदे हो गए हैं उसके. He noticed a temple around with many peoples are gathered. वो देखता है वहाँ पर एक मंदिर है और बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. He hopes he can find his parents there. वो उम्मीद रखता है कि उसके पेरेंट्स उसको वहाँ मिल जाएंगे. What? There are too many people and he cannot see them. वहाँ पे बहुत से लोग हैं, वहाँ पे बहुत से लोग थे, पर वो अपने पेरेंट्स को नहीं देख पाता है. A kind of stranger rescue him from the stampede of people. इतने रश में से एक अजनबी उसकी सहायता करता है. The stranger asks the boy who his parents are, but the boy cannot tell him. पूछता है उससे स्ट्रेंजर, अजनबी, कि आपके पेरेंट्स कौन हैं, पर वो नहीं बता पाता है. He only repeats that he wants his mother and father. वो बोलता है कि उसको अपने मम्मी और पापा ही चाहिए. The stranger then takes him to the roundabout and asks whether he wants a ride, but the child doesn't want one. वो उसको वहाँ घुमाता और बताता है कि क्या वो सवारी करेगा, परंतु लड़का ये भी नहीं चाहता था. The stranger takes him to the snakes, Chamo asking him if he wants to hear the music. What the child closes his eyes crying for his parents. परंतु वो बंद कर लेता है अपनी आंखें और अपने पेरेंट्स को ही पुकारता है. He shakes his head at pretty balloons. वो सिर हिलाता है, मना करता है बैलून को देखकर भी. He refuses to put a garland around his neck. वो मना करता है माला को अपने गले में डालने के लिए. Finally, the stranger takes him to the sweet shops, but the child cannot be consoled by the sweets. स्वीट शॉप भी ले जाता है अंत में, लेकिन वो मिठाइयाँ भी बच्चे को प्रभावित या आकर्षित नहीं कर पाती हैं. He continued to cry for his parents. I want my mother, I want my father. वो लगातार रोता चिल्लाता रहता है अपने